कृष्ण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अथो साधो यत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया भूरि भद्रया भूतानां येनात्मसु प्रसिद्धति। शब्दार्थ। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से अनेक हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तात्पर्य: आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाइए, क्योंकि इस युग के पतितों के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलियुग के कारण इन संस्थाओं के विविध विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग के सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्यान अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम क्लास दिनांक 18 फरवरी 2021। वक्ता श्रीमान प्रद्युम्न मिश्रा प्रभु जी। आज का क्लास शुरू करते हुए प्रभु जी ने अपने दोस्तों की एक कहानी सुनाना शुरू किया, जो हमेशा इस बात पर बहस किया करते थे कि आइसक्रीम या रस लेना है, और उनमें से एक मनोज था। वे हमेशा तर्कों पर हावी होते थे और विजयी होते थे। अतीत में भी वह तर्कों पर हावी रहा करता था। वह किसी भी विषय का हो, लेकिन वह हमेशा अपनी श्रेष्ठता दिखाता था। हालांकि वह बहुत सारे तर्कों और छोटी छोटी लड़ाइयों पर जीत रहा था, लेकिन वह युद्ध हार रहा था, यानी वह अपने दोस्तों का दिल खो रहा था। बाद में उसे यह एहसास हुआ और वह खुद को बहुत अकेला पा रहा था। ऐसे दोस्तों से घिरा हुआ था जो किसी चीज़ की ज़रूरत में थे या जो उसके माध्यम से कुछ काम पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर उसे भूल गए। वे दोस्त सिर्फ उसका उपयोग कर रहे थे और उसे एहसास हुआ कि वे उसके सच्चे दोस्त नहीं थे। वह इस पर विचार करने लगा कि क्या वह तर्क इतने महत्वपूर्ण थे। मैंने जीतने तक उन तर्कों में क्यों प्रवेश किया और डटा क्यों रहा। इस पर सोचने के बाद उन्होंने वास्तव में सोचा कि यह उनके दिल में चल रही एक अहंकार की लड़ाई थी, और उन्होंने महसूस किया कि छोटी लड़ाई जीतने में वह युद्ध हार गए।
कभी कभी हम जितना हासिल करते हैं उससे कहीं अधिक खो देते हैं। कभी कभी हम लड़ाइयों पर जीतने वाले कई कर्तव्यों को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं कि जीतने के कारण हम परम कर्तव्यों को भूल जाते हैं और आखिर में हम युद्ध हार जाते हैं। हमें उन कर्तव्यों में इतना व्यस्त नहीं रहना चाहिए कि हम अपने सीमाओं को भूल जाएं और अपने परम लक्ष्य को न देखें। इसीलिए सार चुनने की हमें ज़रूरत है। सार से ही हम छोटी छोटी लड़ाइयों पर बड़े युद्ध जीत सकते हैं। सभी वेदों और पुराणों का सार है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, और वह सिर्फ सभी वेदों का सार ही नहीं अपितु आवश्यक भाग है, क्योंकि वह मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते हैं। इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है भौतिक जगत से पलायन करना, और मनुष्य इस परम उद्देश्य को भूल गया है। भौतिक जगत एक जेल की तरह है। यदि एक कैदी को जेल में सारी सुख सुविधा प्राप्त होती है तो भी वह उस जेल में हमेशा रहने का नहीं सोचता। वह स्वयं को वहाँ से निकालने का प्रयत्न करता रहता है। इसी तरह हम मनुष्य अपनी स्थिति को आरामदायक बनाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि है इस भौतिक जगत से पलायन करना। आगे प्रभु जी कहते हैं कि अपने आप को इतना व्यस्त मत बनाओ कि आप मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करना भूल जाए। मानव जीवन का उद्देश्य पूरा करना ही सार है और यही ही आवश्यक है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि महत्वपूर्ण चीज़ को महत्वपूर्ण चीज़ मानना। हम महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हरिनाम का जप करना। हम हरिनाम के जप को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उसे असावधानी से भी नहीं कर सकते। हमें जप को सबसे उच्च स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि वह ही आध्यात्मिक जीवन का सार है और आवश्यक है। आगे प्रभु जी ने कहा कि धन का उपयोगित मूल्य है, लेकिन कोई खुशी का मूल्य नहीं है। इस दुनिया की शानदार चीज़ों में उपयोगिता है, लेकिन खुशी का मूल्य नहीं है। मनुष्य को गलतफहमी है कि यदि वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा पैसे कमाए, ज़्यादा चीज़ें खरीदे तो उसे खुशी मिलेगी, परंतु यह उनकी गलतफहमी है। जो चीज़ों में उपयोगित मूल्य हो, ज़रूरी नहीं कि वह चीज़ें हमें खुशी दे। खुशियों को इस भौतिक जगत के चीज़ों की उपयोगिता से तुलना सही नहीं है। आध्यात्मिक बोध का महत्व अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों से ऊपर है। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम प्रणाली के विषय में बताया है। वर्णाश्रम आध्यात्मिक बोध के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है। समाज में उचित वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत अराजकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम प्रणाली को बहुत महत्व दिया है और वह इस्कॉन में भी ऐसी प्रणाली रखना चाहते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कलयुग में वर्णाश्रम को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सकता है। वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य पशुवादी समाज से कृष्ण चेतना का क्रमिक उत्थान है। हमें अपने आप को उच्चतर मंच पर ले जाने की आवश्यकता है और इस आध्यात्मिक प्रगति को कृष्ण चेतना व्यवस्था में बनाए रखना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णाश्रम और कृष्ण भक्ति के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुकूल नियम हमने अपनाने चाहिए और प्रतिकूल नियमों से बचना चाहिए, जो कि कर्मकांड और ज्ञानकांड से भरे हैं और वे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरनाक है। पर उन नियमों में से भी जो नियम अनुकूल है,
हमें उन्हें अपनाना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। इसी तरह हम धीरे धीरे उन वर्णाश्रम नियमों को छोड़ सकते हैं। इस तरह हमें शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही वर्णाश्रम नियमों का समर्थन करते हुए भक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सभी वेदों का सार क्या है? आगे प्रभु जी पूछते हैं कि सभी वेदों का सार क्या है? वेद मनुष्य के उत्थान के लिए अलग अलग दिशाएं प्रदान करते हैं, लेकिन कलयुग में किसी भी आध्यात्मिक प्रयास को करने के लिए मनुष्य अयोग्य है। अगर लोग वेदों के संदर्भ में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इससे भ्रम पैदा हो सकता है या वे नास्तिक हो सकते हैं। यदि कोई अकेले वेदों का पठन करता है तो वह व्यक्ति गुमराह हो सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता और अन्य कोई श्लोकों पर टिप्पणी देते हुए भक्ति योगा का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि भले ही कोई श्लोक का उद्देश्य सीधे तौर पर भक्ति योगा के विषय में न हो, यह ज्ञान योगा, ध्यान योगा, कर्म कांड के विषय में हो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनमें भक्ति योगा के बारे में बात करना एक बिंदु बनाया है। प्रभुपाद जी को पता था कि भगवद गीता का निष्कर्ष श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना है। विभिन्न यौगिक प्रक्रिया पूर्ण भी भक्ति योगा में ही होते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सभी उद्देश्यों में इस समझ को देने की कोशिश की है। मनुष्य कोई भी प्रसंग को अपने अनुमान से न समझकर इस योगा को अपनाए। प्रभुपाद जी अपने हर एक उद्देश्य में भक्ति योगा पर जोर डाला है ताकि उनके अनुयायी गुमराह न हो। इस भौतिक जगत में मनुष्य का गुमराह होना बहुत स्वाभाविक है, परंतु प्रभुपाद जी ने अपने अनुयायियों को गुमराह होने से बचाया है भक्ति योगा के माध्यम से। इसीलिए हर वैदिक शास्त्र का सार भक्ति योगा है और भक्ति योगा को अपनाना है। इसी तरह हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। हरे कृष्ण।